इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, कंसिडर अ थिन मेटेलिक शीट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर मूविंग विथ स्पीड v in uniform magnetic field B going into the plane of the paper। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है और मेटेलिक शीट ये v स्पीड से मूव कर रहा है। इफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 and sigma 2 are induced on the left and right surfaces, लेफ्ट सरफेस पर सिग्मा 1 और राइट सरफेस पर सिग्मा 2 चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, then we have to find sigma 1 and sigma 2। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर कोई रॉड होता जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो इस कंडीशन में इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन जैसा हम लोग मान लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अगर डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज पहले से यहाँ आ गया है, वो पॉजिटिव चार्ज और किसी पॉजिटिव चार्ज को आने से रोक देगा, है ना। एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है उसके कारण एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों इक्वल हो जाते हैं और नेट फोर्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीरो हो जाएगा ना नेट फोर्स, Q इंटू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V इंटू पी, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ मेटेलिक शीट है, ये एक रॉड ना हो करके एक शीट आप ऐसा मान लो। ये शीट जब मूव करेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। हम लोग ऐसे कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा ये पॉजिटिव में आएगा, इस तरफ चार्ज डेंसिटी नेगेटिव में आएगा, माइनस सिग्मा। यानी कि सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को यहाँ माइनस सिग्मा लिख सकते हैं। ये एक कैपेसिटर जैसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना कैपेसिटर के अंदर, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब ये जो वैल्यू है आप इसको इक्वल कर सकते हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वी इंटू बी। तो यहां से सिग्मा मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट वी बी। तो आंसर अब यहां से मिल जाएगा ना, ये प्लस में आ गया और दूसरा माइनस में। तो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी।